श्री राधे। हम सभी ने विगत दिवस आस्वादन किया श्री गुरु महिमा एवं भगवान श्री कृष्ण के चरण के प्रति हमारी भक्ति कैसे हो, ये हम सभी ने कल आस्वादन किया। आज हम सभी इस पावन दिन में प्रवेश करेंगे। श्री रथ यात्रा के उपलक्ष्य में हम सभी कथा श्रवण कर रहे हैं। तो आज हम सभी श्री रथ यात्रा के पावन प्रसंग को श्रवण करते हुए उसी में प्रवेश करते हैं और श्रीमद् महाप्रभु के रथाग्र नृत्य गायन आस्वादन करते हैं। कहते हैं कि श्रीमद् महाप्रभु जब श्रीधाम नीलाचल में निवास कर रहे थे, उस समय एक समय श्रीमद् महाप्रभु काशी मिश्र, परीक्षा पात्र एवं सार्वभौम भट्टाचार्य को कहते हैं कि रथ यात्रा तो सम्मुख आ रहा है, तो हम एक कार्य करते हैं। श्री गुंडीचा मंदिर जहाँ की श्री जगन्नाथ जी को ले जाकर के विराजमान करते हैं, हम उसकी मार्जना करेंगे। तो उनसे आज्ञा लेकर के श्रीमद् महाप्रभु गुंडीचा मार्जन करते हैं। तो उसे आस्वादन करेंगे। और आप सभी भक्त ये सोच रहे हैं कि कल हम सभी ने बंगाली में आस्वादन किया, तो आज हिंदी में क्यों कर रहे हैं? तो कहना है कि बहुत भक्तों की एवं जो यहाँ पर कमेटी है उनकी आज्ञा से, हम तो दास हैं, हमें जो जैसे कहते हैं हम वो ही करते हैं। तो उनकी आज्ञा से हम आज हिंदी में आस्वादन करेंगे। तो चलिए विलंब ना करते हुए प्रवेश करते हैं। श्रीमद् महाप्रभु ने अंश जीव अविनाशी, चेतन अमन सहज सुख राशि। कहते हैं कि हर एक एक जीव के अंदर भगवान, हर जीव, वो चाहे कोई भी हो, एक छोटा सा लेकर बड़े तक, हर कोई, हर किसी के अंदर भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। और हम सभी को सबके अंदर भगवान देखना चाहिए, क्योंकि हम जो है हमारे अंदर आत्मा विराजमान है। कहते हैं भगवान की एक नाम है परमात्मा और जीव की एक नाम है आत्मा। तो जब जीव भक्ति करता है तो उस परमात्मा से आत्मा की मिलन होती है। और जब आत्मा नहीं रहती इस शरीर में तो क्या होता है? ये शरीर जो है सब मानते क्या मर गए वो। तो सब किसे प्रीति करते हैं? इस आत्मा को ही तो। क्योंकि अगर कोई मर जाएगा, पहले वो कहते हैं कि तुम बहुत अच्छे हो, पर अगर वो मर गए तो उसे क्या तुम रख लेती हो? नहीं रखते ना, उसे शमशान भेज देते हो।
तो कहते हैं सब किसी से प्रीति करते हैं, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण से जो कि आत्मा के रूप में विराजमान है। कहते हैं हर एक जीव भगवान के स्वरूप है, पर उसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान हैं। अहंकार नहीं करना चाहिए कि हम भगवान हैं, नहीं। भगवान हम में विराजमान है, ना कि हम भगवान हैं। हम तो एक अधम है। अपने आप को सदा सर्वदा अधम सोचना चाहिए। क्यों? कहा गया है एक बार एक सेठ आया एक संत जी के पास, हाथ जोड़कर कहता है, संत जी मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, क्या आप मुझे दीक्षा देंगे? क्योंकि मुझे भक्ति बहुत अच्छी लगती है। तो संत जी ने कहा दीक्षा तो मैं दूंगा, पर एक शर्त पर। कहते शर्त क्या है? तो संत जी कहते हैं शर्त यह है कि तुम मुझे इस दुनिया में सबसे छोटी वस्तु ढूंढ के लाके दोगे, तभी मैं तुम्हें दीक्षा दे दूंगा। अब जैसे कहा तो वो व्यक्ति कहता है ठीक है। सेठ जी मन में सोचने लगे मैं तो बहुत बड़ा धनवान हूँ, तो संत जी मुझसे मांगते तो मैं उन्हें घोड़ा, हाथी, सोना, धन सब कुछ दे देता, पर उन्होंने एक छोटा सा वस्तु मुझे ढूंढने के लिए क्यों कहा? अब सेठ जी वहां से अपने दिमाग में सोचते हुए घर को चले आए। आकर के वो बड़े से लेकर शुरू करते हैं, बड़े से लेकर शुरू कर धीरे 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 वो छोटे से छोटे वस्तु पर आते हैं। और फिर एक दिन आता है वो सेठ जी खाली हाथ सब कुछ त्याग कर आते हैं और कहते संत जी सबसे छोटा वस्तु मुझे मिल गया। संत जी कहते अच्छा तुम्हें मिल गया है तो बताओ क्या है? अब जैसे ही कहा वो हाथ जोड़कर कहता है सबसे छोटा और कोई नहीं, मैं खुद हूँ। क्योंकि एक जो गोबर होती है, गोबर की कीट, वो क्या करती है? गोबर को भी पवित्र करके मिट्टी रूप में बदल देती है। पर हम लोग क्या करते हैं? अच्छे भगवान के भोजन को ग्रहण करने के पश्चात उसे विष्ठा रूप में निकाल देते हैं। तो अधम कौन हुआ? हम जैसे जीव ही ना। संत जी ने कहा कि जब तुम्हें समझ आ ही चुका है, चलो मैं तुम्हें दीक्षा दे देता हूँ। संत जी कहते हैं कि तुम भले ही अपने आप को अधम मानते हो, पर मैं तुम्हें ईश्वर का स्वरूप मानता हूँ। जब प्रहलाद जी से हिरण्याकशिपु ने पूछा उनके पिता ने कि बता तेरे भगवान विष्णु कहाँ हैं, तो वो क्या कहते हैं? कहते चले विष्णु स्थले विष्णु। कहते हैं जल में थल में हर कहीं भगवान है, हर कहीं भगवान रहते हैं। हिरण्याकशिपु को क्रोध आ गया। अब वो क्रोध में कहता है अच्छा इस खंबे में क्या तेरा भगवान है? तुझे बाग में रख लूंगा, पर तेरे भगवान को पहले देख लेता हूँ। अब क्या हुआ? प्रहलाद जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि हाँ पिताश्री यहाँ पर भी मेरे प्रभु है। तो कहते हैं अच्छा तेरे प्रभु यहाँ पर भी है तो दिखते क्यों नहीं? तो कहते हैं भगवान को जो प्रेम पूर्वक देखना चाहता है, मैंने कल भी कहा था आज भी कहूंगी कि जाके रहे भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखे तैसी। प्रहलाद जी कहते हैं पिताश्री आप अगर प्रीति पूर्वक देखेंगे तो आपको अवश्य मेरे प्रभु दिखेंगे। मुझे तो दिख रहे हैं इस खंबे में भी मेरे प्रभु हैं। अब हिरण्याकशिपु जैसे ही क्रोध में जाकर के खंबे के ऊपर आघात करता है तो देखता है कुछ नहीं। जैसे ही पीछे मुड़ा उसने क्या सुनी? गर्जना की आवाज। तो देखते हैं क्या? भक्तों की वाणी रक्षा करने के लिए स्वयं हिरण्याकशिपु के वध के लिए भगवान स्वयं प्रकट हो लिए। बोलिए श्री राधे राधे।
तो कहते हैं भगवान भी उन भक्तों को मानते हैं जिनके अंदर की आत्मा है, क्योंकि आत्मा भगवान के ही स्वरूप होते हैं। भक्त ने अगर एक बार कह दिया, उनके वाक्य को पूर्ण भगवान अवश्य ही करते हैं। एक बार एक सेठ जी थे, उन सेठ जी के कोई संतान नहीं थी। वो बहुत दुखित हुए। एक दिन नारद जी आकर बैठे, सेठ जी आकर प्रणाम करते हैं, पर वो बहुत निराश थे। अब उनकी इस निराशा को देखकर के कहते हैं कि हे सेठ जी, आपके पास तो धन दौलत सोना घर गृह सब कुछ है, फिर आप इतने दुखित क्यों हैं? वो कहता है, हे नारद जी, मेरे पास सब है पर संतान नहीं है, और संतान बिना ये गृह जो है वो नीरस लगता है। संतति जब होती है तभी वो गृह सरस होता है, नहीं तो नीरस होता है। नारद जी मुस्कुराए, कहते चिंता मत करो, मैं व्यवस्था करता हूँ तुम्हारा। अब क्या हुआ, नारद जी भगवान के पास आते हैं, कहते हैं हे भगवान, ये सेठ जी बड़े दुखी है, इनके पास सब कुछ है, पर फिर भी ये इतने क्यों दुखी है? जैसे ही कहा, भगवान ने कहा इनके भाग्य में संतति नहीं है, इसलिए ये बहुत दुखी है। तो नारद जी कहते हैं, प्रभु आप तो सर्वंतर्यामी हैं, हर जीव में विराजमान करते हैं, तो आप ही बता दीजिए इसे कब संतान होगा, मैं इसे सांत्वना तो दे सकता हूँ। भगवान ने कहा इसे इस जन्म में क्या 7 जन्म में भी संतान प्राप्त नहीं होगी। नारद जी लौटाए, कहते हैं सेठ जी बहुत दुख की बात है, भगवान ने कहा है कि आपका कोई संतान योग नहीं है। नारद जी चले गए। संत जी के बात को सुन करके बेचारा सेठ जो है वो निराश हो गया। ना भूख सताती, न खाने को कुछ वो लेता, न सोता, कुछ भी नहीं करता, केवल उसी बात को दोहराता कि मेरी कोई संतान नहीं होगी, वो भी 1 जन्म में नहीं 7 जन्म में। अब वो दुखी हो गया, सोचने लगा कि ये संसार क्या है, इसे छोड़कर ही चला जाता हूँ, क्योंकि जहाँ पर सुख नहीं है, शांति नहीं है, वहां रहकर क्या करूंगा मैं? क्योंकि शांति सबसे प्रिय होती है हर एक मनुष्य को। जहाँ पर शांति है, सोचो वहां पर सब कुछ है, कुछ उसके पास नहीं है तो भी वो शांति से है, तो मानो उसके पास सब कुछ है। अब क्या हुआ, सेठ जी की संतति नहीं है, उससे दुखित होकर के वो निराश रहने लगे। एक दिन रात्रि के समय सेठ जी उसी बात को दोहरा रहे थे, तभी सुनते हैं कि एक बाबा फक्कड़ जो है वो बाहर से जा रहे थे और जाते जाते चिल्लाते हुए कहते थे, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, जो मुझे 1 रोटी देगा उसका 1 संतान, जो 2 देगा उसका 2, और जो 4 देगा उसका 4 संतानें हो जाएंगी। बोलो राधे राधे। अब जैसे ही कहा तो सेठ जी सोचने लगे, पता नहीं भगवान ने जब कह दिया तो कुछ होने का नहीं है, चलो बेचारा भूखा है, मेरी धन की तो सेवा हो जाए। तो वो सेठ जी क्या करते हैं, 4 रोटी लेकर के आते हैं, संत जी को कहते बाबा ले लो तुम 4 रोटी खा लो। अब संत जी ने भोजन भी कर लिया। भोजन करने के बाद वो तृप्ति होकर के कहते हैं, हे भगवान उस सेठ जी को 4 संतानें दे देना, मेरे नाम तुम रखना। अब क्या हुआ, कुछ दिन बाद नारद जी फिर आए कि देख के आऊं बेचारा भक्त जो सेठ है उसकी क्या हाल है। अब जब देखने आए तो क्या देखते हैं, सेठ जी आनंदित होकर के प्रणाम करते, हे नारद जी आप बैठिए, आपके लिए मैं जल मंगवाता हूँ। उसने जल मिठाई आदि ला करके दी और अपने पुत्रों से कहते, पुत्रों जाओ, ये देवर्षि नारद है, इन्हें प्रणाम करो।
उनके छोटे छोटे राजकुमारों जैसे पुत्र आकर के उन्हें प्रणाम करते हैं। नारद जी कहते हैं सदा सुखी रहो। अब क्या हुआ, नारद जी सेठ जी से पूछते हैं, नारद जी ये कौन है, प्रणाम तो किया पर इनका परिचय तो दो। तो सेठ जी कहते हैं, नारद जी ये आपकी कृपा से मेरे 4 पुत्र हुए हैं। तो जैसे ही नारद जी ने सुना तो वहां से तुरंत उठकर चले गए और आकर के भगवान को पकड़ कर कहते हैं, भगवान आपने तो कहा था कि इनके 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, फिर इनके 4 पुत्र कैसे हो गए? तो भगवान कहते हैं कि मैंने कहा तो था, पर ये मैंने नहीं दिया, मैंने जो कहा वो सच था। ये तो मेरे भक्त की कृपा है, मेरे भक्त ने कृपा करके उन्हें 4 संतानें दे दी है। तो कहते भगवान आपकी बात तो सर्वश्रेष्ठ है ना? तो नारद जी से कहते भगवान नहीं, मेरे भक्त मुझसे भी बढ़कर है, मेरे भक्तों की जो पूजा करता है मैं उसके ऊपर संतुष्ट रहता हूँ। नारद जी को समझाते हैं और कहते हैं वो भक्तगण जो होते हैं उनकी इतनी महिमा है। कहते गंगारो परशु बोले पश्चाते पावन, दर्शने पवित्र करो यही तो मार्ग। कहते हैं माता गंगा जी में जाकर के डुबकी लगाते हैं तभी हम पवित्र होते हैं। पर वैष्णवों की इतनी महिमा है भक्तगणों की कि उनके दर्शन मात्र से जीव के कल्याण हो जाते हैं। कहते संत जन तीर्थ में फिर नहाने क्यों जाते हैं, स्नान करने क्यों जाते हैं? कहते हैं वो स्नान करने नहीं, वो तो तीर्थ को महातीर्थ करने के लिए जाते हैं। प्रेम से बोले राधे राधे। अब क्या हुआ, जब भागीरथी गंगा को ला रहे थे, भगीरथ जी श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, जब वो श्री गंगा माता को इस धरातल पर ला रहे थे तो गंगा माता 2 शर्त देती हैं। क्या शर्त? कहते हैं मैं धरती पर तो जाऊंगी पर 2 शर्त है मेरी। तो वो हाथ जोड़कर कहते माता वो आपकी क्या शर्त है मुझे बताइए। तब गंगा माता कहती है मेरी जो वेग है, प्रवाह है जल की, वो बहुत तीव्र है, उसे धारण करने वाला भी कोई होना चाहिए। और दूसरा कि मैं तो सबके पाप को धोने के लिए जाऊंगी धरती पर उस पाप को मेरे अंदर जो हो जाएगा उसे कौन दूर करेगा? तो भगीरथ जी कहते हैं माता आप चिंता ना कीजिए, आपको धारण करने वाला होगा कौन? देवादिदेव महादेव आपको अपने जटा में धारण करेंगे और आप तो सबके पाप को धोएंगी, पर आपके भी पाप को धौत करने वाले एवं आपको भी महातीर्थ करने के लिए वो भक्तगण जब आपके जल में स्नान करेंगे तब मानो आपका भी शुद्ध हो जाएगा। तो कहते हैं गंगा में डुबकी लगाने से पवित्र होते, पर जो भक्त होते हैं उनके दर्शन मात्र से हमारी कल्याण होती है, क्योंकि भक्तों के अंदर होती है सरलता, भगवान के प्रति उनकी प्रीति होती है और वो सबके अंदर एक एक प्राणियों के अंदर ईश्वर को ही देते हैं। किसको देते हैं? ईश्वर को। ईश्वर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। कहते हैं कि बहुत से लोग देवी देवता हर किसी को पूजते हैं, पूजा करना बुरी बात नहीं है, पर सर्वश्रेष्ठ कहलाते हैं भगवान श्री कृष्ण। व्यासदेव जी जब श्रीमद् भागवत की रचना से पूर्व 17 ग्रंथ वो रचना कर चुके थे, फिर भी 17 पुराणों के बाद भी उनके मन में संतुष्टि नहीं हुई। तो एक दिन निराश होकर के वो सरस्वती नदी के तट पर खिन्न मन से बैठे हुए थे। अब तब क्या हुआ, देवर्षि नारद आते हैं, वो उन्हें बैठने के लिए आसन देते हैं, प्रणाम करके पूछते हैं
भगवान आप स्वस्थ तो है ना? नारद जी कहते मैं तो स्वस्थ हूँ, पर हे व्यास मुनि, आप तो भगवान के ही अवतार हैं, फिर आप क्या स्वस्थ हैं? आपकी शारीरिक एवं मानसिकता दोनों ही स्वस्थ है ना? तब जाकर के व्यास मुनि हाथ जोड़कर कहते भगवान सब तो सही है, मेरी शारीरिक अवस्था सही है, पर मानसिक अवस्था कुछ दुर्बल है। तब कहते क्या हुआ है व्यासदेव? कहते मैंने 17 पुराणों की रचना की, पर फिर भी मेरे मन में संतुष्टि नहीं है। कहते हैं संतुष्टि सबसे बड़ी बात है। दो मित्र छोटे समय एक साथ मिला करते थे, एक साथ खाया करते थे, एक साथ खेला करते थे, बड़े हो गए, दोनों की शादी हो गई, दोनों अलग अलग हो गए। अब क्या हुआ, एक समय दोनों जब एक साथ मिले तब एक मित्र दूसरे मित्र से पूछता है कि भैया तुम्हारे पास तो बहुत धन है, लगता है तुम बहुत आनंद में हो, बताओ तुम्हारी क्या हाल है? वो कहता है हाल और क्या बताऊं मैं, मेरे पास धन तो हो गए, पहले गरीब था अब धनवान हो गया, पर मेरे पास शांति नहीं। कहते क्यों, क्या हुआ? तो वो कहते हैं कि धन होने से क्या होगा, पहले मैं 2 टाइम आनंद से 10-15 रोटी तो खा लिया करता था, पर अब मुझे डॉक्टर ने कह दिया अगर तुम दाल की बनी हुई पानी को नहीं पियोगे तो तुम्हारी शारीरिक स्वस्थ नहीं रहेगी। अब क्या हुआ, इसीलिए मेरे मन में संतुष्टि नहीं। रात में नींद की गोली खाता हूँ तब जाकर के थोड़ी देर नींद आती है, वरना पूरे दिन टेंशन मन में रहता है कि अरे इतना धन है कोई चोर ना ले जाए, उसी के पीछे दौड़ता रहता हूँ। पर मेरा हाल तो बुरा है, तुम्हारा हाल कैसा है? तो दूसरा मित्र कहता है भैया मेरे पास तो धन नहीं है, मैं गरीब का गरीब हूँ, मैं भिक्षा की मधुपुरी करके भोजन करता हूँ, पर अगर 10 जन हैं तो मैं एक रोटी को 10 टुकड़े करके सबको दे करके आनंद से खाता हूँ। प्रेम से बोले राधे राधे। तो संतुष्टि बड़ी चीज होती है, क्योंकि अगर मन में संतुष्टि नहीं है तो कुछ भी कार्य अच्छा नहीं लगता है। अब क्या हुआ, व्यासदेव जी कहते हैं ये जगत जो है बड़ा विचित्र है, मैंने इनके कल्याणार्थ 17 पुराण तो रचना किए, परंतु मेरे मन में फिर भी संतुष्टि नहीं है। नारद जी कहते हैं कि तुमने 17 पुराणों की रचना तो की, पर उसमें तुमने क्या वर्णन किया? उसमें एक इतिहास बनाई, वो क्या है? महाभारत। हमारे विश्व में 2 इतिहास श्रेष्ठ कहलाते, वो क्या क्या है? महाभारत एवं वाल्मीकि रामायण, ये 2 श्रेष्ठ है। अब क्या हुआ, नारद जी कहते तुमने रचना तो बहुत की, पर उस 17 पुराणों में तुमने क्या किया? इस संसार के भोग को विस्तार से वर्णन कर दिया। लोग क्या कहेंगे, अरे हमारे जो व्यासदेव मुनि हैं, जो भगवान के अवतार हैं, उन्होंने साक्षात लिख के गए हैं, तो फिर हम क्यों पालन नहीं करेंगे? आपकी दुहाई दे दे करके वो अधर्म करेंगे। आपने भगवान श्री कृष्ण की लीला वर्णन तो की है, पर वो भी कहाँ? महाभारत में, वो भी ऐश्वर्यमयी लीला है। कुछ थोड़ा बहुत पांडवों के साथ भगवान की लीलाओं का वर्णन किया है। आपने जो माधुर्यमयी रसमयी लीला है, जिसे कहते हैं ब्रज लीला, भगवान श्री कृष्ण की बाल्य लीला, वो सब तो आपने वर्णना नहीं की। अब क्या हुआ, नारद जी कहते हैं
कि इसी कारण से तुम्हारे मन में बहुत कष्ट है। नारद जी कहने लगे, तुमने जो 17 पुराण रचना की है वो 17 पुराण काकोच्छिष्ट जैसे हैं, अर्थात काकों का उच्छिष्ट जो ग्रहण करते हैं वो उसके समान है, काकतीर्थ कहलाते हैं। वहां पर केवल जो विषय भोगी लोग हैं वो ही आएंगे, वहां पर सुधी भक्तगण नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो भगवान के माधुर्यमयी लीलाओं को ही आस्वादन करते हैं। और वो कब संभव है, जब उन भगवान की कृपा ना हो जाए। नारद जी की कृपा से श्री व्यास मुनि ने श्रीमद् भागवत की रचना की। सर्वप्रथम ये ओम बीज था, ओम प्रणव जिसे कहा जाता है, उससे वो गायत्री हुआ, उससे बड़ा गायत्री जो हम उच्चारण करते हैं ओम भूर्भुवः स्वः, ये गायत्री हुआ। और गायत्री का विस्तार हुआ चतुर्श्लोकीय भागवत, जो कि भगवान नारायण ने ब्रह्मा को उपदेश दिया था। भागवत में वर्णित आता है, भगवान नारायण कहते हैं कि हे ब्रह्मा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, परंतु तुम सदा स्मरण रखना, अगर तुम्हारे हृदय में कपटता होगी तो तुम्हारे हृदय में जो चैत्य गुरु बैठे हैं वो तुम्हारे हृदय में ही बैठे हुए हैं, और गुरु रूप से मैं ही तुम्हें उपदेश दे रहा हूँ। अगर तुम्हारे हृदय में कपटता होगी तो समझो तुम्हें जो मैं बताऊंगा तुम सुनोगे सही, पर तुम्हें कुछ स्मरण नहीं रहेगा। अब क्या हुआ, ब्रह्मा को उपदेश दिया, जो श्री नारायण ने ब्रह्मा को उपदेश दिया उसी को कहते हैं चतुर्श्लोकीय भागवत। नारद जी की आज्ञा से श्री व्यास मुनि श्रीमद् भागवत की रचना करते हैं। उसी चतुर्श्लोकियों को लेकर के वो 18,000 श्लोकों में वर्णना करते हैं, और इसी 18,000 श्लोकों में सूत जी के पास सौनकादि ऋषिगणों ने जो प्रश्न किया था उसकी संपूर्ण व्याख्या इसी 18,000 श्लोकों में वर्णित है। सूत जी से 6 प्रश्न करते हैं सौनकादि ऋषिगण। क्या कहते, सर्वप्रथम भगवान ये बताइए हमें कि इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है, तो इस संसार में सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है, और वो धर्म जो कि सबसे सरल साधना हो, सरल साधना क्या है। दूसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न में कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण क्यों इस धरती पर अवतार लेते हैं। भगवान के पास तो सर्व कुछ है, भगवान जो चाहेंगे वो हो सकता है, भगवान ना करके भी इस पृथ्वी का उद्धार कर सकते थे, पर भगवान ने अवतार क्यों लिया इस धरती पर। चतुर्थ प्रश्न करते हैं, भगवान ने अवतार तो लिया, पर हमें ये बताइए कि वो यशोदा पुत्र होकर के क्यों आए, देवकी नंदन होकर के क्यों आए। उनसे जब प्रश्न करते हैं तो उसके उत्तर में कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने इस धरा पर अवतार लिया है। क्यों? इसलिए लिया है क्योंकि कहते हैं परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम् अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि।
कहते हैं भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा कि मैं कब अवतार लेता हूँ, मैं तभी अवतार लेता हूँ जब भक्तों के मन में ग्लानि होती है। हे प्रभु मेरी रक्षा करो। जब इस धरती पर अत्याचार की वृद्धि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब भगवान उन भक्तों के कष्ट को दूर करने के लिए इस धरा पर अवतीर्ण होते हैं और सभी जीव को स्वयं आचरण करके वो शिक्षा देकर के जाते हैं। और कहते हैं कि उन्हीं भगवान श्री कृष्ण से क्षीर सागर में हिरण्यशाही विष्णु जो विराजमान हैं, उन्हें जाकर के एक समय पृथ्वी देवी गौरूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास आती है। कहती है हे भगवान, हे सृष्टिकर्ता, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं सबकी माता हूँ, मैं उनकी कष्ट नहीं देख सकती क्योंकि ये जो जगत है ये बड़ा ही अद्भुत है। और उस समय पृथ्वी पर इतना अत्याचार बढ़ गया था कि संतों को अगर वो भगवान का नाम उच्चारण करते थे तो उन्हें एक दंड दिया जाता था। वो भी बहुत सहज दंड नहीं, बहुत कठोर दंड। वो क्या है? मृत्यु दंड। उन्हें मृत्यु दंड दिया जाता था। इस डर से कोई बाहर जोर जोर से भगवान का नाम भी नहीं कर सकता था। पृथ्वी देवी कहती है ये जगत जो है बड़ा ही अद्भुत है, इस जगत की रक्षा के लिए आपको अवतीर्ण होना पड़ेगा। ब्रह्मा जी आते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं। जब भगवान को प्रार्थना किया तो आकाशवाणी हुई कि तुम सभी चिंता मत करो, मैं बहुत ही जल्द देवकी नंदन होकर के अवतीर्ण होऊंगा मथुरापुरी में और तुम सभी का कष्ट जो है वो मैं दूर करूंगा। और वो ही भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतीर्ण होते हैं। तो उन्हीं के मधुरमयी लीला का श्री व्यासदेव जी ने वर्णना किया और तभी जाकर के उनके मन में संतुष्टि हुई। क्योंकि ये जो श्रीमद् भागवत है वो केवल ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय वैश्य शूद्र हर कोई श्रवण कर सकता है, हर कोई अध्ययन कर सकता है। क्योंकि ये पवित्र है। और भगवान का जो कथा है वो मंगलमयी है। अब क्या हुआ? उन्हीं भगवान ने इस मथुरा नगरी में अवतार लेकर के देवकी नंदन होकर के उन्होंने अवतार लिया कारागार में, पर वो बड़े हुए उनका पालन कहाँ हुआ? माता यशोदा के पास। जब भगवान श्री कृष्ण ने कारागार में अवतीर्ण लिया, अवतार हुए, तो उनके चतुर्भुज थे जिन्हें कहते ऐश्वर्यमय। और जब ब्रज में आए, जिनके दो बाहु थे, जिनके हस्त में मुरली धारण है, जो चतुर्भुज है मथुरा के, उनके पास तो शंख चक्र गदा पद्म होता है, पर जो वृंदावन के हैं वो भगवान श्री कृष्ण के हाथ में पेड़ू होता है, जिन्हें कहते माधुर्य। तो उन्हीं भगवान को हम चिंतन करते हुए उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को हमें हर एक प्राणी में देखना चाहिए। श्रीमद् महाप्रभु ने वो शिक्षा हमें दी। श्रीमद् महाप्रभु सभी प्राणी के अंदर भगवान श्री कृष्ण को देखा करते थे। जहां देखो तहां वो भगवान को देख करके दौड़ते थे। समुद्र किनारे में जब गए, समुद्र की भीषण नाद है, वहां पर मंद मंद गति से वायु प्रवाहित हो रही है और उस वायु में आनंद से पक्षीगण जो है वो किलोल कर रहे हैं
कोयलियां कू कू करके नाद करती है। जब उन्होंने उस समुद्र को देखा, समुद्र के जल को देखा, तो उस समय क्या हुआ? श्रीमद महाप्रभु भावावेश में समुद्र की ओर दौड़ पड़े और जब गए तो उन्हें किस चीज की स्मृति हुई? जब उनका भावावेश थोड़ा धीमी हुआ तब रामानंद राय कहते हैं, प्रभु आप गंभीरा में चलिए, वहां आप विश्राम कीजिए। महाप्रभु कहते हैं, हे रामानंद राय, तुम मुझे वृंदावन से, जहाँ पर कि मैं यमुना के तट पर श्री राधा कृष्ण की लीलाओं का दर्शन कर रहा था, तुम मुझे वहां से ले आए। तुम ऐसे निष्ठुर कैसे हो सकते हो? मुझे क्यों लेकर के आए हो? सदा सर्वदा हर कहीं भगवान को देखो। वही भगवान स्वयं आचरण करते हुए एक दिन भक्तों को कहते हैं कि अब जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के उपलक्ष्य में हम सभी गुंडीचा मंदिर का मार्जन करेंगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। भगवान श्रीमन महाप्रभु वो कहते हैं कि हम सभी मार्जना करने चलेंगे। अब क्या हुआ? जब भगवान ने कहा तो सभी कहते हैं, प्रभु हम सभी भक्त तो है आपकी सेवा के लिए, तो हम तो कर देंगे, आपकी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। महाप्रभु कहते क्यों? कहते प्रभु आप तो स्वयं भगवान की स्वरूप है, आप कैसे कर सकते हैं? हम तो है ना सेवा करने के लिए। तो महाप्रभु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि भले ही तुम मुझे भगवान मानो, पर मैं तो इस कलयुग में जीवों के कल्याणार्थ जीव स्वरूप में ही आया हूँ और उन्हें शिक्षा देने के लिए आया हूँ। इसलिए तुम फिर से पुनराय मुझे भगवान मत कहना। अब क्या हुआ? महाप्रभु ने कहा तो सार्वभौम भट्टाचार्य सभी भक्तों ने हजारों हजारों घड़ों में शुद्ध जल को छानकर, शुद्ध वस्त्र में जल को छानकर वो मटके में भर भर के लाने लगे। और इधर क्या हुआ? हजारों मार्जनी जो है वो लेकर के आए और मार्जनी को लेकर के वो गुंडीचा मंदिर में आनंद से आए और भगवान का नाम उच्चारण करते हुए वो क्या करते हैं? उस गुंडीचा मंदिर को मार्जन करने लगे समार्जनी द्वारा। और सभी भक्त जो है वो सभी महाप्रभु को सेवा करता हुआ देख सभी कीर्तन करते हुए आनंद से जल को लेकर के आ रहे हैं। और कुछ भी कहना होता तो इंगित से कहते क्या? कृष्ण कृष्ण, अर्थात ये जल का पात्र ले लो। अगर किसी को कहना होता है कि मार्जन करो तो वो भी कहेगा कृष्ण कृष्ण। जहाँ देखो वहाँ राधा रानी का नाम उच्चारण हो रहा है, जहाँ देखो भगवान श्री कृष्ण का नाम उच्चारण हो रहा है। इसलिए प्रेम से बोलिए राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो।
सभी श्रीमन महाप्रभु के साथ गुंडीचा मंदिर में मार्जन करने लगे सबार्चन द्वारा और मार्जन के साथ साथ सभी कृष्ण नाम उच्चारण करने लगे, राधा रानी का नाम उच्चारण करने लगे। श्रीमन महाप्रभु कहते हैं, देखो भक्तगण, तुम सभी सेवा तो कर रहे हो, पर एक काम करना, हम देखेंगे बाद में कि किसकी सेवा अधिक हुई और किसकी कम। जिसने सेवा कम किया होगा मैं उसे दंड दूंगा। वो दंड क्या है? कहते हैं, मुझे एक बंगाली व्यंजन आता है जिसे कहते पीठा पाना। वो पीठा पाना नाम की एक मिठाई है, तुमसे दूंगी और सभी भक्तों को तुम्हें वो खिलाना होगा जो भी सेवा कम करेगा। अब जैसे ही महाप्रभु ने किया तो सभी आनंदित हो गए और तब जाकर के सभी आनंदित मन से उस मंदिर को मार्जन करने लगे, जिसे कहते हैं गुंडीचा मार्जन, अर्थात गुंडीचा मंदिर को मार्जन कर रहे थे, इसलिए उसे कहते हैं गुंडीचा मार्जन। अब जब मार्जन करने लगे तो सेवा जब हो गया तो पास में एक नृसिंह मंदिर भी था, तो उस नृसिंह मंदिर को भी वो मार्जन करते हैं और जो पथ था बाहर उस पथ को भी झाड़ देते हैं। मार्जन करने के बाद महाप्रभु आते हैं सरोवर में, सभी भक्तों के साथ स्नान करते हैं, जल फेरी करते हैं। स्नान के बाद महाप्रभु सभी भक्तों को लेकर के शांत स्थान पर जाकर के बैठते हैं और उस शांत स्थान में सार्वभौम परिचा पात्र ये सब उन सभी भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था करते हैं। श्रीमन महाप्रभु सर्वोच्च स्थान में बैठे हुए हैं और उसके नीचे बैठे हुए हैं गोलाकार मंडली बनाकर, उनसे छोटे और फिर उसके नीचे बैठे हुए उनसे बड़े, उसके भी नीचे बैठे हुए उनसे
बढ़े तब महाप्रभु को ब्रज की लीला याद आ गई। जब भगवान श्री कृष्ण यमुना पुलिन में भोजन ग्रहण किया करते थे तब वो मध्य बैठते थे और सभी ग्वाल वालों ने घेर करके गोलाकार में मंडली बनाकर बैठते थे और सभी को ऐसा प्रतीत होता कि भगवान श्री कृष्ण हमें ही देख रहे हैं। भगवान की अपूर्व लीला है भगवान श्री कृष्ण कि उस लीला को श्रीमद् महाप्रभु स्मृति करने लगे। और भगवान श्री कृष्ण कभी भी ये नहीं देखते कि ये छोटा जाति का है या बड़ा जाति का। भगवान देखते हैं ये मुझे कैसे भजता है। भगवान केवल और केवल उसकी भक्ति को देखते हैं। भगवान सभी ब्रज के ग्वाल वालों से उनकी झूठन उच्छिष्ट लेकर के ग्रहण करते। जो वंश का था वो बड़ा ही दरिद्र था। तो एक समय उसकी माता उसे खट्टी छाछ देती है। तो वो सोचने लगा मैं इस खट्टी छाछ को भगवान को कैसे दे सकती हूँ। हमारे खाना जो है वो तो मक्खन ग्रहण करते हैं, स्वादिष्ट व्यंजन ग्रहण करते हैं, उन्हें ये खट्टी छाछ में कैसे दे दूँ। तो वो क्या करता है उस पात्र को ले जाता है और चुप करके मुंह में भर करके पीने लगता है और सारा का सारा मुंह में भर लिया एक बार में। अब उसका मुंह फूला हुआ है ऐसे। अब क्या हुआ भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा तो वो आगे कहते अरे तुम छुप छुप के अकेले ग्रहण करे जा रहे हो, मुझे बिना दिए तुम अकेले ही खाते हो। मनसुखा के नेत्रों में अश्रु आ गए। वो कुछ बोल नहीं सकता था क्योंकि उसके मुंह में तो सारा का सारा खट्टी छाछ भरा हुआ था। भगवान कहते अच्छा चुप चुप के तुम इतने अच्छे पकवान खा रहे हो। जाकर के उसके मुंह में जैसे ही मारा तो वो छाछ जो है वो निकल गया बाहर और भगवान ने आकर के उस छाछ को पी लिया। बोलिए प्रेम से राधे राधे। याद करते हुए श्रीमद् महाप्रभु सभी भक्तों के साथ बैठे हुए हैं और भोजन ग्रहण कर रहे हैं। भोजन के पश्चात महाप्रभु ने विश्राम किया। विश्राम के बाद महाप्रभु सभी भक्तों को लेकर के श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए आते हैं। श्रीमद् महाप्रभु भीतर नहीं जाते थे, बाहर जो गरुड़ स्तंभ है वहां पर महाप्रभु खड़े होकर के श्री जगन्नाथ जी का दर्शन किया करते थे। और देखते देखते समय आ पहुंचा और एक दिन थोया पाखाला नाम का एक महोत्सव हुआ, अर्थात जिसमें नींबू मिर्च डालकर बनाया जाता है। बहुत सुंदर। पुरी में जाओगे तो आप भी अवश्य उसे ग्रहण करना। अब महाप्रभु बड़े आनंद से उस भोग को ग्रहण करते हैं और फिर जाकर के दूसरे दिन वो विजय दर्शन के लिए भक्तों को लेकर के आते हैं। विजय दर्शन करते हैं। विजय दर्शन विजय दर्शन के बाद श्री जगन्नाथ जी को सभी जो पुजारी गण होते हैं उनके कमर में मोटी सी रेशमी की डोर बांध देते हैं
और बांध के एक तरफ कुछ भक्तगण पकड़ते हैं और एक तरफ कुछ भक्त, और कोई अपने स्कंद से, कोई अपने मस्तक पर, कोई अपने हाथों से जगन्नाथ जी को उठाने लगा। और बड़े बड़े रुई के गद्दे बिछा दिए गए थे, यहाँ से जगन्नाथ जी को उठाते और वहां पर रख देते। श्री जगन्नाथ जी की विशाल काय शरीर है। अब जगन्नाथ जी जो है उन्हें उठाकर जब रख रहे हैं तो जो गद्दा था रुई का, उसमें से रुई उठने लगा। वो जगन्नाथ जी को सभी लेकर के रथ में स्थापित करते हैं। श्रीमद महाप्रभु ने 7 मंडली बनाई और 7 मंडली में सभी आनंदित होकर के संकीर्तन करने लगे और कीर्तन करते हुए, सभी नृत्य करते हुए रथ की अग्र चलने लगे। और श्रीमद महाप्रभु उस रथाग्र में प्रेम विभोर होकर के नृत्य करते हुए, भाव गदगद होकर के भगवान को अपने नृत्य जो है दर्शन करा रहे हैं। श्रीमद महाप्रभु के इस अपरूप नृत्य को देख करके श्री जगन्नाथ जी स्वयं अपनी इच्छा से रथ को रोक देते थे। वो क्या हुआ, एक जगह जाकर के रथ रुक गया, सभी भक्त रथ को खींचने में लगे हुए हैं पर रथ आगे ही ना जाए। अब क्या हुआ, महाप्रभु सोचने लगे ये क्या हुआ। महाप्रभु जाकर के अपनी मस्तक से रथ को जब धकेलते हैं तो रथ स्वतः ही चलने लगा। बोलिए प्रेम से राधे राधे। श्रीमद महाप्रभु 7 मंडलियों में कृष्ण नाम करते हुए उच्च स्वर से नृत्य करने लगे और श्रीमद महाप्रभु के नेत्रों से अश्रु की धारा प्रवाहित हो रही है। स्वेद कंप पुलक अश्रु, सभी श्रीमद महाप्रभु में ये सात्विक विकार जो है प्रकट हो गया और श्रीमद महाप्रभु भाव विभोर होकर के रथाग्र मूर्छित हो गए। वहीं पर राजा प्रताप रुद्र था जो कि महाप्रभु के दर्शनोत्कंठा से आया हुआ था। अब क्या हुआ, राजा जो था प्रभु के समक्ष आने लगा, प्रभु की मुखारविंद को दर्शन करने लगा। और महाप्रभु को जब चेतना हुई तो महाप्रभु तीव्र गति से तांडव नृत्य करने लगे बड़े जोर जोर से। तब पृथ्वी देवी जो है वो कंपित हो रही है और राजा सार्वभौम भट्टाचार्य को कहते हैं कि हे भट्टाचार्य, तुम कुछ देख रहे हो? तो क्या कहते, मैं तो यहाँ सर्वत्र महाप्रभु को देख रहा हूँ कि वो 7 मंडलियों में नृत्य कर रहे, 7 रूप धारण करके। सार्वभौम भट्टाचार्य कहते, तुम चिंता मत करो राजन, तुम्हारे ऊपर उन्हीं भगवान की कृपा है, इसलिए तो तुम्हें ये अलौकिक दृश्य दिख रहा है। अब क्या हुआ, एक समय महाप्रभु नृत्य करते करते विरह में आकुल हो गए और तब जाकर के श्रीमद महाप्रभु कुछ समय के लिए विश्राम करने के लिए आए। एक वाटिका में, बगीचा में जब आए तो उस बगीचे में राजा अपना जो राजवेश था वो त्याग करके साधारण वेश धारण करके, धोती धारण करके वो आता है और आकर के श्रीमद महाप्रभु को चेतना दिलाते हुए वो क्या करता है, गोपी गीत का गायन करता है। कहता है, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विधीरतम कर्मशापः श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ते भूरिदा
श्रीमती राधा रानी को भी ये जो गीत है बारंबार आस्वादन किया जाता था। और जब भगवान श्री कृष्ण गोपी गीत कब हुआ, जब रास में से भगवान श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए, तब विरह में गोपियों ने जो गान किया उसे कहते हैं गोपी गीत। और उस गोपी गीत को मधुर स्वर में गाने लगे। और श्रीमन महाप्रभु कहते हैं कि कौन हो तुम ऐसे स्तुति भक्त जो कि मुझे इस तरह भगवान की कथा आस्वादन करा रहे हो। भगवान की कृपा से राजा के ऊपर श्रीमन महाप्रभु की कृपा हुई और तब जाकर के श्रीमन महाप्रभु प्रेम से गदगद होकर के राजा को आलिंगन करने लगे और कहते तुम कौन हो। राजा कहता है मैं आपका ही शूद्र दास। इस तरह राजा की इच्छा को पूर्ण करते हैं श्रीमन महाप्रभु और उसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। हम सभी ने आज रथ यात्रा के उपलक्ष्य में रथ यात्रा का संक्षिप्त में कुछ आस्वादन किया। तो आज की भागवतीय कथा को यहीं पर विश्राम देते हुए हम सभी थोड़ी देर भगवान श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करते हैं और अब सभी खड़े होकर प्रेम से नृत्य करते हुए उसका आनंद लीजिए। कृष्ण कृष्ण शुधु श्री कृष्ण कृष्ण बिना छुना कृष्ण नामे शुधारी कृष्ण
कृष्ण कृष्ण प्रभु श्री